नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये हिस्ट्री का सेक्शन जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। इसी संडे को जिसका भी इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी पोस्ट कोड 969 और मार्केट सुपरवाइजर का एग्जाम है जिसका पोस्ट कोड 977 है, तो वो काइंडली हमें ईमेल करके ज़रूर बताएं। ईमेल आईडी देख लीजिए, ये है allexam31@gmail.com। तो काइंडली ईमेल करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच साइट इज़ एसोसिएटेड विद हड़प्पन कल्चर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी साइट है जो हड़प्पन संस्कृति से संबंधित है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। हड़प्पन साइट से जो हड़प्पन संस्कृति से जो मिलती जुलती साइट है वो है लोथल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, हड़प्पन जो साइट्स थी उनके बारे में आपको जानना चाहिए। पहले तो आप लोथल के बारे में जानिए। बहुत ही एक कॉमन साइट आप कह सकते हैं। ये गुजरात में पड़ती है और भोगवा नदी के किनारे जो है ये स्थित है। अगर इसमें हम बात करें कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान की खेती के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे। तो धान की खेती के साक्ष्य जो था वो लोथल में मिले थे। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो हड़प्पा, आपने ध्यान रखना है कि पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ता है? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में पड़ता है। मोतीथल एक हड़प्पन साइट है, ये हरियाणा में पड़ती है। कालीबंगा एक हड़प्पन साइट है, ये राजस्थान में पड़ती है। तो क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि कौन सी हड़प्पन साइट कहाँ पर पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी हड़प्पन साइट कहाँ पर पड़ती है। एक चान्होदड़ो एक हड़प्पन साइट है, ये भी पाकिस्तान में पड़ती है। तो पाकिस्तान, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान की ये साइट्स आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच इज सेड टू बी दी ओल्डेस्ट जैना स्क्रिप्चर। तो बोलते हैं कि सबसे पुराना जैन धर्म ग्रंथ कौन सा माना जाता है। ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म जो है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसमें तीर्थंकर हुए, तो इसके जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का नाम आपने याद रखना है। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म हुआ कब था? तो इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व जो था वो हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। जब महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर क्या कहलाए थे? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर जो था वो कैवलिन कहलाए थे। कैवलिन, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कैवलिन आपने ध्यान रखना है कि कैवलिन कहलाए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमने जैन धर्म के भी जाने जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने बाजार सुधार प्रारंभ किए थे। क्यों प्रारंभ किए थे? पूछने का तात्पर्य ये है। तो प्रारंभ क्यों किए गए थे? तो टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है कि जो उसकी बहुत बड़ी सेना थी उसमें किफ़ायती रूप बनाए रखने के लिए जो था उसने ये मार्केट रिफॉर्म जो था वो चलाए थे कि लार्ज आर्मी को मेंटेन किया जा सके। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ वो बताता हूँ कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था। तो इसका बचपन का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। अली गुरसास्प जो था वो इसका बचपन का नाम था। और इसने मार्केट रिफॉर्म जो था वो लाए थे, ये आपने ध्यान रखना है। और लाए क्यों थे? ताकि इसकी जो बहुत बड़ी आर्मी थी उसको इकोनॉमिकली जो है ये मेंटेन कर पाए। अलाउद्दीन खिलजी के ये जो मार्केट रिफॉर्म थे इनकी जानकारी जो है वो अलग अलग ग्रंथों में मिलती है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का ये जो मार्केट रिफॉर्म है इसका विस्तृत जानकारी जो है वो तारीख़ फिरोज शाही में जो है वो देखने को मिलती है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं परंतु तारीख़ फिरोज शाही में देखने को मिलती है विस्तृत जानकारी। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये आपको पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं अ पाला रूलर हु वॉज रेज्ड टू द थ्रोन बाय डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल वॉज। तो बोलते हैं कि पाल शासक का नाम बताइए जिसे जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा सिंहासन पर बिठाया गया था या फिर सिंहासन तक जो था वो बढ़ाया गया था। 124 का ऑप्शन है गोपाल जो है वो सही आंसर है। गोपाल पाल वंश का वो संस्थापक था या फिर पाल वंश का वो शासक था जिसको सिंहासन तक जो था वो बढ़ाया गया था। असल में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पाल वंश की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पाल वंश की स्थापना जो था वो गोपाल के द्वारा ही की गई थी। गोपाल के पश्चात था वो उसका पुत्र धर्मपाल जो था वो राजा बना था।
अब धर्मपाल ने क्या किया था, धर्मपाल ने जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में जो है वो पड़ता है, तो इसकी स्थापना किसने करवाई थी, ये धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी। ये गोपाल का पुत्र था, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना जो था वो की थी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिए कि महिपाल प्रथम, ये पाल वंश का शासक हुआ करता था। इसके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था, इसके कार्यकाल के दौरान एक चोल शासक था जिसका नाम था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने जो था वो बंगाल पर जो था वो आक्रमण किया था। बंगाल पर आक्रमण किया था तो इसमें क्या हुआ था, इसमें पाल शासक की जो था वो पराजित हुई थी। ये पाल शासक जो था यहाँ पर हार गए थे। तो ये किसके कार्यकाल के दौरान हुआ, ये महिपाल प्रथम के कार्यकाल के दौरान हुआ था। क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से। बाकी यही मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान रखिए। 125 देखिए, बोलते हैं दीन ए इलाही वॉज एक्सेप्टेड बाय, तो दीन ए इलाही किसके द्वारा स्वीकारा गया था, किसने इसको स्वीकार किया था। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के कार्यकाल के दौरान की गई थी, हम बहुत बार पढ़ते हैं। इसको जो स्वीकार किया गया था वो बीरबल के द्वारा जो था वो स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन ये बनता है कि दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी, 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। अगर किसको और भी ज़्यादा डीप में जाकर पूछना है तो वो क्या पूछ लेगा कि दीन ए इलाही की स्थापना की क्यों गई थी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो है वो सभी धर्मों के जो लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, सभी धर्मों के लोग जो हैं उनके बीच में सामंजस्य जो है वो स्थापित किया जा सके। उन धर्मों के बीच में जो है वो कोई लड़ाई ना हो, भेदभाव ना हो, तो उसको एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में करवाई गई थी। अब बीरबल सबसे पहला था जिसने इसको माना था, स्वीकार किया था। अच्छा, क्या बीरबल अकबर के नवरत्नों में आता था, तो आपका आंसर क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल आता था। क्या तानसेन, ऑप्शन बी दिया गया है, तानसेन क्या इसके नवरत्नों में आता था, तानसेन भी इसके नवरत्नों में आता था। ऑप्शन डी है टोडरमल, क्या टोडरमल इसके नवरत्नों में आता था, तो आपका आंसर होगा कि हाँ टोडरमल भी जो है वो इसके नवरत्नों में आता है। और राजा मानसिंह, तो राजा मानसिंह जो है ये भी इसके नवरत्नों में आता है। अब इसके नवरत्नों में और कौन कौन आते हैं, अबुल फजल आता है, फैजी आता है, अब्दुल रहीम खान खाना आता है, मुल्ला दो प्याज आता है, हकीम हुमाम आता है। मैं बहुत बार इसलिए आपको बताता हूँ ताकि ये चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहें और जिन लोगों को याद हो गई हैं उनको भूलें ना, और जिनको लोगों को नहीं याद है उन लोगों को याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार डिस्कस हो चुका है वीडियोस में, कंटिन्यूसली डिस्कस हो चुका है 2-3 बार, परंतु हुआ है अलग अलग फॉरम में। क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द सेशन ऑफ, तो बोलते हैं कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथियों के रूप में विभाजित हुआ था। कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथियों के रूप में विभाजित हुआ था सूरत सेशन में। कौन सा सेशन था, सूरत का ये सेशन था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब ये कौन से ईयर का सेशन था, ये 1907 का सेशन था। इस सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, इसकी अध्यक्षता भी तो कोई कर रहा होगा, तो इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रास बिहारी घोष जो था वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये आपने ध्यान रखना है। कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में जो था वो विभाजित हो गई थी। नरम दल में वो लोग आते थे जो थोड़ा हिंसा वगैरह पर विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए। और जो गर्म पंथ थे उसमें वो लोग आते थे जिनका खून गर्म था, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो थोड़े से एग्रेसिव थे, जैसे कि लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्रपाल हो गए, अरविंदो घोष हो गए। ये लोग जो था वो एक्सट्रीमिस्ट थे, इस दल में आते थे। तो ये आपने ध्यान रखना है। कांग्रेस के और भी बहुत सारे सेशन हुए। 1924 का सेशन जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था। बेलगाम में सेशन हुआ था, बेलगाम कर्नाटका में पड़ता है। तो बस ज़्यादा नहीं, बस इतना ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 172 क्वेश्चन, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला sermon कहाँ पर दिया था, इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया गया था। क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाना सीखिए और उसको याद रखना भी सीखिए। अब बोलते हैं कि इनकी मुद्रा कौन सी थी जब इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इनकी जो मुद्रा थी वो कौन सी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मुद्रा थी धर्म चक्र परिवर्तन, या फिर धर्म चक्कर मुद्रा आप कह सकते हैं। धर्म चक्कर मुद्रा जो था वो थी जिस दौरान इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम ब्राह्मणों के द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई थी कि ये बालक या तो बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, या तो ये बालक जो है वो बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। और भविष्यवाणी जो था वो बाद में चलकर सत्य भी हुई। और इनका जन्म अभी एग्जाम में पूछा गया था, परंतु ऑप्शंस नहीं दी गई थी सही। आपने ध्यान रखना है कि 563 ईस्वी पूर्व जो था वो इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो था
वो कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, इनकी मृत्यु जो था वो कुशीनगर में हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाण क्या है। तो देखो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो था वो गौतम इनका नाम हुआ करता था। गौतम जो था वो बुद्ध के नाम से जो था वो प्रसिद्ध हुए, तो इसी घटना को जो है वो निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण भी आपने ध्यान रखना है कि किसको कहा जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो देखो आपके पास एक अच्छा मौका है, आप अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं व्हेन डिड फर्स्ट हंस इन्वेंशन टेक प्लेस। तो बोलते हैं कि पहला हूण आक्रमण कब हुआ था। पहला हूण आक्रमण कब हुआ था, आपने ध्यान रखना है कि ऑप्शन बी 458 AD में हुआ था। अब देखो ये क्वेश्चन याद रखना ज़रूर थोड़े से मुश्किल होते हैं, परंतु अगर आप याद रखेंगे इन क्वेश्चन को तो ये एग्जैक्टली ऐसा चीज़ जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे और आपकी डेफिनेटली वहाँ पर ये हेल्प करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि पहला हूण आक्रमण 458 ईस्वी में जो था वो हुआ था, 458 AD में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सक्सेसफुल हूण रूलर कौन थे। तो सबसे सक्सेसफुल हूण रूलर जो था वो थे मिहिर गुला। तो मिहिर गुल जो था वो सबसे सक्सेसफुल हूण रूलर जो है वो माने गए हैं या फिर इनको माना जाता है। तो इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे। 174 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वॉज। बोलते हैं कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था। जो राजस्व का कार्यभार देखता होगा उसको क्या कहा गया, उसका क्या नाम था। तो जो राजस्व का प्रवर्तक था उसका नाम था राजा टोडरमल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी आपने अकबर के बारे में जाना, अकबर के नवरत्नों के बारे में जाना, तो टोडरमल भी जो था वो अकबर के नवरत्नों में जो था वो आता था। राजा मानसिंह भी नवरत्नों में था, बीरबल भी जो था नवरत्नों में था, परंतु भगवान दास जो था वो आपने कोई नाम नहीं पढ़ा जो नवरत्नों में हो। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 175 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं हु डिज़ाइन दी ताजमहल। ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था। देखो ताजमहल को जिसने डिज़ाइन किया था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो था वो ताजमहल को क्या किया था, डिज़ाइन किया था। ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये जमुना में स्थित है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था। इनका नाम क्या था, शाहजहां के द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है। ताजमहल के बारे में 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसने इसको डिज़ाइन किया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया था। बनवाया किसके द्वारा गया था, तो शाहजहां के द्वारा जो था वो इसको बनवाया गया था। ये 1631 से लेकर 1648 के बीच में जो था वो बना था। और ताजमहल का आपने ध्यान रखना है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी आता है। इसको 1983 में जो था वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। कौन सी ईयर में, 1983 में किया गया था। सबसे पहली साइट कौन थी जिसको जो था वो इसमें शामिल किया गया था, तो अजंता की गुफाएं। इनको भी 1983 में ही किया गया था और ताजमहल को भी 1983 में ही किया गया था। 1983 में एलोरा की गुफाएं भी जो था वो ऐड की गई थी। ये आपने ध्यान रखनी है 3 चीज़ें, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और एक आपने ध्यान रखना है कि अजंता की गुफाएं। ये एलोरा और अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। और आज हमारे पास 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों के दोनों करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो 199 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच स्टेट हैज़ बिन रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सद्भावना टू इम्प्रूव गवर्नेंस। तो बोलते हैं किस राज्य ने हाल ही में ये सद्भावना प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है शासन में सुधार लाने के लिए। तो सद्भावना प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेट का प्रोजेक्ट है, ये जो है वो असम स्टेट का प्रोजेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, असम स्टेट का ये प्रोजेक्ट है। और 200 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड विच कंट्री हैज इट्स मेजर नॉन नाटो एली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन ने जो है वो हाल ही में किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो मित्र जो है वो घोषित किया है। ये किसको घोषित किया है, ये कतर को घोषित किया गया है। कतर एक कंट्री है जिसको यूनाइटेड नेशन ने अपना जो है वो प्रमुख नॉन नेटो एली जो है वो घोषित किया है। अभी आपके लिए काम क्या है, आपने नेटो की फुल फॉर्म जो है वो कमेंट करके बतानी है। ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो आपने नेटो की फुल फॉर्म कमेंट करके बतानी है। और नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है वो भी आपने कमेंट करके बताना है। और अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। इस तरह से
आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 21,600 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।